अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो जी अब ये दिन आ गया था और हम कराची से अपने घर वापस जा रहे थे। तो यहाँ बज रहे थे सुबह के कोई 8 और यहाँ पर बारात आ गया था मेहरू को जगाने के। भाई मेहरू उठ जा, मेरे साथ थोड़ा सा खेल लो, उसके बाद तो तुम 9 बजे निकल जाओगी। मेहरू है मैडम, उठ के नहीं दे रही। तो भाई उसे तो दूध पीना था। खैर यहाँ पर बच्चों को मैंने देखा, उसके साथ ही साथ मैंने अपनी पैकिंग देखी, क्योंकि कराची आना जाना हो या कहीं भी आना जाना हो यार, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। खैर मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सारी पैकिंग की और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और यहाँ जाते जाते मैं कुछ पोज़ दे रही थी। खैर यहाँ पर निकलने से पहले पहले इन दोनों बच्चों की मोहब्बत चेक करें, कोई इतना इनको प्यार आया हुआ था। और यहाँ पे हम निकल गए थे घर से सबसे मिल के। तो यहाँ पर हम जा रहे थे। कराची का मौसम भी ऑलमोस्ट अच्छा ही था, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम बना हुआ था। और यहाँ पर हम अपना सफ़र तय कर रहे थे। फ्राइडे का दिन था, इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक भी नहीं था और सुबह भी इतनी कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को फ़्रेश किया, नहलाया, लेकिन बावजूद उसके अंदर बहुत सुस्ती थी। और यहाँ पर हम स्टेशन पहुँच गए। जैसे ही स्टेशन पहुँचे और हमने देखा कि ट्रेन भी आ ही रही थी। ट्रेन लेट नहीं थी और ट्रेन भी टाइम पर ही थी। शुक्र है हम जल्दी पहुंच गए थे। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और यहाँ पर भाई हमें छोड़ने के लिए आए थे। तकरीबन यहाँ पर वो हमें छोड़ने के लिए आए थे और यहाँ मेरी बेटी की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। वो फीडर निकाल के खड़ी थी कि मम्मा दूध दे दो, मुझे सोना है। खैर यहाँ पर स्टेशन पे अच्छा खासा रश था और ट्रेन भी दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। इतना कोई लेट नहीं थी, टाइम पर ट्रेन थी, तो हमारा जाना भी आसान होता है। जब ट्रेन टाइम पर होती है ना यार, आप कहते हो यार ट्रेन टाइम पर हो तो हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, हम फिर भी लेट हो गए थे। खैर यहाँ पर जल्दी जल्दी हमने सामान चढ़ाया। खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और हमारी यहाँ पे ट्रेन चल चुकी थी और भाई उतर गए थे सी ऑफ करके। खैर यहाँ पर हम जा रहे थे तो ये तकरीबन सुबह का वक्त था, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ट्रेन चलने के ठीक आधे पौने घंटे बाद मौसम अच्छा था, तो घर पर भी जल्दी जल्दी बस नाश्ता किया। चाय इतनी मज़ेदार तरीके से बैठकर पी नहीं थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा यार चाय मंगवा लें, मुझे तो चाय पीनी है। साथ बेटी ने बिस्किट खोल लिया और उसकी मस्तियाँ भाई इतनी कि ख़त्म ही नहीं हो रही। वो कहे कि मैंने बिस्किट डिप करके खाना है। तो बस हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी चाय पी और यहाँ तकरीबन 12 बज गए थे, दिन के 12 बज गए थे, क्योंकि हम सुबह 10 बजे हमारी ट्रेन चल पड़ी थी और दिन के 12 बज रहे थे। और ये कह रही थी कि मुझे सोना है, क्योंकि ये सुबह ही उठ गई थी, तो जाहिर सी बात है इस टाइम तो इसने सोना था। खैर ये सो गई, सोकर उठ गई। तो फिर ट्रेन कहीं रुकी थी तो हमने इसे आइसक्रीम दिलाई और मैंने यहाँ पर कॉफ़ी एंजॉय की, क्योंकि जब बंदा सोए और सोकर उठे या तो चाय चाहिए होती या फिर कॉफ़ी चाहिए होती, भाई गुजारा नहीं होता। खैर ये रात के किसी पहर में ट्रेन कहीं रुकी थी, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ, शायद ही पता नहीं कौन सा स्टेशन था। बट जब ट्रेन रुकी ना तो मैंने सोचा यार क्यों ना वीडियो बनाऊँ। वीडियो बनाने के लिए निकली तो भाई बाहर कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से आके दोबारा लेटी और सो गई। खैर यहाँ पर सुबह हो गई थी। सुबह हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया था। ब्रेकफास्ट में हमने कुछ ख़ास नहीं मंगवाया था। एग था और नान थे फ्राई किए हुए, और यहाँ साथ ही चाय थी। चीनी पी पी के इतनी कैलोरीज़ बढ़ाई है ना कि बस अल्लाह माफ़ करे। चाय पी पी के मैंने अपनी कैलोरीज इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी, क्योंकि सफ़र में सिर्फ चाय होनी चाहिए या फिर कॉफ़ी, क्योंकि इसके बगैर यार गुजारा ही नहीं होता। खैर इतने स्टेशन पे उतर के मैंने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मुल्तान रात में आता है। हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि मुझे मुल्तान जाके वीडियो बनानी है। तो जी मैंने तो वीडियो बनाई नहीं थी। नाश्ता हमने सुबह के 8 बजे किया था, तो ये तकरीबन 12-1 बजे की वीडियो है। मैंने फिर चाय मंगवा ली, फिर बिस्किट खोला और फिर हमारी बेटी की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। खैर दिन के 12 बजे तो हमें सफ़र करते करते तकरीबन 24-26 घंटे गुज़र चुके थे और हमारा स्टेशन बस कुछ ही देर दूर था। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि रावलपिंडी में हमें थोड़ा सा मसला हो गया था, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन ने 3 बजे हमें उतारना था, जबकि इसने हमें शाम में 4 या 5 बजे इसने हमें उतारा। खैर यहाँ मेरी बेटी ने बाय बाय किया और ये रहा अटक शहर। और बस फिर क्या था, हमने कैब की और घर पहुंच गए। अब घर जाएंगे, घर जाने के बाद वहाँ क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी, ये सब आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।